मेगा स्टार से सजा हुआ एक मुनफरिद और बेहतरीन ड्रामा जिसमें अहमद अली अकबर और हमजा अली अब्बासी एक मुनफरिद किरदार अदा कर रहे हैं, उसके सेकेंड एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आइए चलते हैं दोस्तों आज के एपिसोड की तरफ। हमजा अली अब्बासी जो इस ड्रामे में बातिश नामी गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। उनका जो फ्रेंड दिखाया गया है वो अरुण शाहिद को दिखाया गया है, उनका पुराना दोस्त होता है। जब उसके ऑफिस जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि हाँ भाई बड़ा अच्छा गाना गाता है तू, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो भत्ते की पर्ची देने आया है, जिस पर बातिश कहता है कि मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं भूल गया, तो पार्टी में बहुत जल्दी तूने तरक्की कर ली, मार खाते खाते अब तो तूने इतनी तरक्की कर लेकर लोगों को सीधा ऊपर का टिकट कराता है। मुझे समझ नहीं आ रही पीछे ऐसी क्या गलती हो गई, तुझ जैसा बंदा यहाँ आ गया। जिस पर बातिश कहता है कि कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ, तू दोस्त है मेरा। जिस पर अरुण कहता है कि समझने और होने में बहुत फ़र्क होता है। समझने को तो मैं भी अपने आप को सलमान अहमद समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा घटा नहीं जा सकता, और तू दोस्त हो नहीं सकता वरना इतने सालों के बाद ना आता। तूने क्या पार्टी छोड़ दी? जिस पर बातिश कहता है कि नहीं अभी पार्टी नहीं छोड़ी। जिस पर अरुण कहता है कि तू अपनी दुनिया में खुश है और मैं तेरे बगैर, छुट्टी का टाइम हो गया, चल निकल यहाँ से। जिस पर बातिश वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नाजो को दिखाया गया है। नाजो चौधरी साहब का नंबर मिलाती है तो उनका नंबर बंद जा रहा होता है, जिससे नाजो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसके बाद वो ख्याल देखती है अपने ऊपर होने वाले जुल्म का, जब चौधरी की पहली बीवी और उसके भाइयों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया था। अभी वो ख्याल देख रही होती है कि उसकी नज़र तिदा पर पड़ती है, तो वो सोच कर काम कर रह जाती है। जब चौधरी की पहली बीवी के भाई ने अपनी बाजी को कहा था कि बाजी मैंने वाशरूम में तेज़ाब देखा है, इसके बालों में तेज़ाब डाल देते हैं। इसके बाद बातिश को दिखाया जाता है, वो हारून के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। जब हारून बाहर आता है तो उसके पास जाता है, उसे कहता है लिफ्ट मिल सकती है। जिस पर हारून कहता है किस खुशी में? जिस पर बातिश कहता है कि मेरे घर। जिस पर हारून कहता है क्यों? जिस पर बातिश कहता है कि सरप्राइज़ है। जिस पर हारून कहता है कि इतने सालों बाद कौन सा सरप्राइज़ आ गया? जिस पर बातिश कहता है कि वो तो सरप्राइज़ है, घर जाकर पता चलेगा। जिस पर हारून कहता है कि वही रहता है, लेकिन बातिश कहता है कि नहीं नाजिमाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। जिस पर हारून कहता है नहीं बाबा बहुत 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 दूर है, बस पर चला जा, मैं तो थक जाऊँगा। जिस पर बातिश कहता है कि क्यों फिक्र कर रहा है, मैं बाइक चला लेता हूँ, वापस तुझे छोड़ दूंगा। जिस पर हारून पीछे हो जाता है, कहता है कि अभी भी नहीं बदला, पहले जैसा ही है। अगले सीन में चौधरी साहब को दिखाया गया, जब वो अपने फार्म पर आते हैं तो नाजो को आवाज़ देती हैं, लेकिन नाजो कोई रिप्लाई नहीं करती। जिस पर परेशान हो जाती हैं, कमरे में जाते हैं तो नाजो बेहोश पड़ी होती है। वो उसको लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके बाद अगले सीन में शेर खान को दिखाया गया है। जब वो काम से अपने घर आते हैं तो दो बच्चे उसके बाद भागते हुए आ जाते हैं और कहते हैं कि ताजी क्या लाए हो हमारे लिए। इस पर शेर खान कहते हैं कि बदालमो अभी कमर तो सीधी करने दो, तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं ताजी पहले हमारा माल निकालो। इस पर शेर खान कहता है कि जाओ पीछे खुद निकालो, तुम्हारे लिए पूरे कंधारी अनार की पेटी लेकर आया हूँ। जिस पर बच्चे अनार निकालने लगते हैं और फिर वो घर जा रहा होता है तो एक लड़का उसके पास आता है और कहता है शेर खाना। इस पर शेर खान रुक जाते हैं, कहता है कि आपको हाजी बुला रहा है। जिस पर शेर खान परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्यों बुला रहा है? और लड़का कहता है कि और तो कोई पता नहीं, लेकिन जो आपके बेटे बबरिक ने कारनामा अंजाम दिया है, मुझे लगता है इस वजह से बुला रहे हैं। इसके बाद शेर खान अपने भाई हाजी खान के पास चले जाते हैं। हाजी खान बहुत गुस्से में थे और अपने भाई को कहते हैं कि इस लड़के को ना कोई तमीज़ है, ना ही कोई लिहाज, तो ना ही बड़ों का अदब। पहले तो यह फंगा खुद था, लेकिन पूरे ख़ानदान की बदनामी का बायस बन रहा है। किसी दिन कोई सरप्राइज़ को मिल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। जिस पर शेर खान कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस पर हाजी खान कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी नरमी की वजह से हुआ है। अगर तुम शुरू से शेर की निगाह से इसको देखते हो तो तीर की तरह सीधा होता। कभी मेरे ज़ियालों को देखा है, उसने कभी निगाह भी नहीं उठाई। जिस पर शेर खान कहता है कि तुम ज़्यादा गुस्सा ना करो, देखो ज़्यादा गुस्से की वजह से तुम्हारा चेहरा लाल सुर्ख हो गया है। एक तो तुम मेरी बात नहीं मानते। हिकमत शाह ने पड़ा हुआ नमक में 24 घंटे अपनी जेब में रखता हूँ, जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होता है तो थोड़ा सा चाट लेता हूँ तो तबीयत सेट हो जाती है, ये लो नमक चाटो। जिस पर हाजी खान कहता है कि तुम्हारा बेटा लोगों की आंखों में मिर्ची डाल रहा है, तुम ये नमक चिटवा रहे हो। जिस पर शेर खान कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ कि इस लफंगे का एक ही हाल है और इसकी शादी, जैसे जाल बेटी हमारे घर आएगी तो 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये कहते ही शेर खान जाले को आवाज़ देता है और कहता है कि जाले बेटी कहाँ हो, आज तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। इसके बाद अगले सीन में फसी को दिखाया गया जो अपनी बाइक साफ कर रहा तो उसके फ्रेंड की कॉल आती है। नंबर देकर वो कहता है कि खैर की खबर सुनाना। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम खैर के काम करोगे तो अच्छी खबर होगी, कभी तुम एमपी के साथ पंगा लेकर सस्पेंड हो जाती हो और कभी तुम थाने जाकर हंगामा करते हो, वो भी अपनी। तो जिस पर फसी कहता है कि है कोई खबर। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जिस पर फसी कहता है कि वर्दी कब मिल रही है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वर्दी भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पहले तुम अच्छा सा लंच कराओ कल DOPO के ऑफिस में, फिर तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। जिस पर फंसी कहते चलो ठीक है कल मिलते हैं।
इसके बाद अगले सीन में बबरिक को दिखाया गया है। बबरिक जो कि मसवाक कर रहा था, उसके दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि मसवाक कर रहे हो, दांतों पर गुस्सा उतार रहे हो। इतनी देर में बबरिक कहता है कि कमबख्त जब से गुलगुली का कान काटा ऐसा लगता है कि मुंह नापाक हो गया। थोड़ी देर बाद उसके बाद भाई आ जाता है और कहता है कि ताजी घर आ गए हैं और तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि काका ने उनको घर बुला लिया है। बेहतर यह है कि तुम अभी घर ना आना जब तक ताजी घर पर है। जिस पर बबरिक परेशान हो जाता है और कहता है कि ताजी अगर मेरा पूछा है तो कहने शिकार पर गया है। छोटे भाई के घर जाने के बाद उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि जब तुम गुलगुली का कान काट रहे थे तो तुम्हारा काका गुस्से की वजह से वो लाल सुर्ख थे। जिस पर बबरिक कहता है कि उनकी शक्ल ही ऐसे 24 घंटे गुस्से में लगते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा मशवरा ये है, तुम्हारे भाइयों की तरह हो, ज़्यादा गुस्सा करना छोड़ दो, क्योंकि काका जो है तुम्हारे मंगितर का वालिद है और कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे शख्स को नहीं देना चाहता जो 24 घंटे गुस्से में रहता हो। जिस पर बबरिक परेशान हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में शेर खान को याले के साथ दिखाया गया है। वो अपने भतीजे को कहता है कि तुम्हारा बाप गर्दन से ऐसे पकड़ता है कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जब भी ये यहाँ आता हूँ तुम्हारा नाम लेकर भागना पड़ता है। जिस पर याले मुस्कुराती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है। जिस पर शेर खान कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, बबरिक भी ठीक है। देखो मैं तो कहता हूँ कि जब बबरिक की शादी हो जाएगी तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मैं तो कुछ सुनता नहीं, भले तुम शादी करके हमारे घर आ जाओ, उसको कान को पकड़ कर उसको सीधा कर दो। जिस पर याले शर्मा जाती है, उसके पास कहती है कि आप खाना खाएंगे। जिस पर शेर खान कहता है कि बिल्कुल खाऊंगा, अगर कोई सलाम देना है बबरिक को तो दे दो, मैं उसको बता दूंगा। इस पर जाले मजीद शर्मा जाती है। अगले सीन में जिमी को दिखाया जाता है जो लड़कों के साथ जुआ खेल रहा होता है। तो लड़का उसके पास आता है, वो कहता है कि आपको नसीर भाई बुला रहे हैं। जिमी भाई कहते हैं कि बस आखिरी बाजी जीत लूँ तो फिर मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाजी जीत लेता है तो लड़कों से कहता है कि बाप बाप, जुए का बाप, अगर मैं अमेरिका में होता तो उस ग्लास वेगास के सारे अड्डों के ऊपर मेरी तस्वीर लगी होती। इसके बाद वो नसीर भाई के कमरे में आ जाता है। नसीर भाई उसको देखकर कहते हैं कि अभी तला यह है कि तुमने कोई कार्रवाई की है ढाई नंबर के पास। जिस पर जिमी भाई कहते हैं कि मैंने नहीं की, बातच नहीं की है। नसीर कहता है कि पार्टी का मसला था या क्या कोई और कहानी थी। जिस पर जिमी कहता है कि नहीं, पर्सनल मसला था। नसीर के पूछने पर बताता है कि लोडिया का चक्कर था, हमारे बातिश को प्यार हो गया लड़की से। जिस पर नसीर कहता है कि लड़की कौन सी है। जिस पर जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता। नसीर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा पार्टनर है, हर बात तो शेयर करता होगा। जिस पर जिमी कहता है कि वो मुझे पार्टनर से ज्यादा अपने जूनियर समझता है, कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करता, ना ही कोई काम करने देता है। मैंने कई दफा कहा है कि बातिश भाई मुझे भी कोई टारगेट दे ताकि मैं भी अपना हाथ चेक कर सकूं। जिस पर नसीर कहता है कि तुम रहने दो, अगर आदम भाई को पता चल गया कि मैंने उनके भतीजे को कोई टारगेट दिया है तो वो मुझे उल्टा लटका देंगे। जिस पर जिमी कहता है कि आप रहने दें, पार्टी में सब बराबर होते हैं, कोई भाई भतीजा नहीं होता। वैसे ही बातिश जो है आजकल लोडिया के चक्कर में है तो इससे अच्छा है कि मुझे भी कोई ना कोई काम कर लूँ। जिस पर नसीर कहता है कि लो दिया तुमको टारगेट। जिस पर जिमी खुश हो जाता है, कहता है कि क्या करना है भाई। जिस पर नसीर कहता है कि बातिश टारगेट है। जिस पर जिमी का रंग उड़ जाता है, उसको डरा हुआ देखकर नसीर जो है हंस पड़ता है और कहता है कि देखा कैसे रंग उड़ गया तुम्हारा और तुम चले हो टारगेट करने। ये कहकर वो चला जाता है कमरे से। अगले सीन में चौधरी साहब के बरादर लाश को दिखाया जाता है। छोटा भाई बड़े के पास आता है और कहता है कि समझाने बुझाने को कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा बैरून मुल्क से सीधा नाजिश के पास चला गया। जब वो आगे फार्म हाउस पर पहुंचा तो वो तेजाब पीकर मरी हुई थी, तो सीधा वो अस्पताल ले गया। जिस पर बड़ा भाई कहता है कि क्या नाजिश मर गई। जिस पर छोटा भाई कहता है कि नहीं, हमारे बहनोई साहब ने मरने से बचा लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समझाने बुझाने को कोई फायदा नहीं होगा, वो उस लड़के का पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस पर बड़ा भाई कहता है कि नहीं तुम फिक्र न करो, हमारा बहनोई जो है समझदार बंदा है, उसको पता चल गया होगा कि उसको सालों को सब कुछ पता चल चुका है, वो हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगले सीन में चौधरी साहब और नाजिश को दिखाया गया है। चौधरी साहब नाजिश से कहते हैं कि जानू ऐसा कौन करता है, छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जिस पर नाजिश कहते हैं कि चौधरी साहब ये छोटी सी बात नहीं है, आपको नहीं पता कि अपनी फैमिली ने मेरे साथ क्या किया है। जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ सब लोगों को हकीकत पता चल चुकी, मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। जिस पर नाजिश कहते हैं कि चौधरी साहब अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे इज्जत तो दे सकते हैं ना। जिस पर चौधरी साहब कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक ये ब्रीफ केस हमारे पास है वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर नाजिश जो होती है वो चुप हो जाती है। अगले सीन में बातिश और हारून को दिखाया गया है। हारून लड़की देखने के बाद कहता है कि दूरबीन से तो सब लड़कियां प्यारी लगती हैं, क्या तुमने कभी इससे बात करने की कोशिश की। जिस पर बातिश कहता है कि नहीं, ऐसा कभी कोई मौका नहीं मिला। जिस पर हारून कहता है कि तो फिर ये मोहब्बत नहीं बल्कि हवस है। जिस पर बातिश हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे क्या बात कर रहा है तुम। जिस पर हारून कहता है कि भाई उससे बात करने की कोशिश कर तो फिर पता चलेगा तो कितने पानी में है। जिस पर बातिश याद करते हुए कहता है कि हाँ एकदम इससे बात हुई थी, मैं निहारी देने इसको गया था तो लड़की के अंदाज मुस्कुराने और बात करने से लगता था कि लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है। जिस पर हारून चुप हो जाता है।
अगले सीन में चौधरी साहब को दिखाया गया है उनके ब्रादर लाज ने उनको पकड़ा हुआ होता है, पानी में डुबके लगवा रहे होते हैं, जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। जिस पर उनका बड़ा साला कहता है कि भाई साहब झूठ बोलने की कोशिश न करें, सब सामने आ चुका है। एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियों से ताल्लुक रखना शरीफ लोगों का काम नहीं। जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि तुम्हारे भी तो गाँव के 10-10 औरतों से ताल्लुकात है, मैं सब जानता हूँ। जिस पर उनका साला कहता है कि हम आपकी तरह पारसाई का दावा नहीं करते, हम तो हैं लफंगे। जिस पर उनका छोटा साला कहता है कि भाई साहब हमारी तो शादी ही नहीं हुई, क्यों बात बढ़ा रही हैं। बड़ा साला ये सुनकर कहता है कि भाई साहब आप एक बात सुन लें, अगर आप उस लड़की से ताल्लुक न तोड़ा तो मैं आपकी मर्दानगी खत्म कर सकता हूँ मजबूरन। ये सुनकर चौधरी साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिनको बहन दी जाती है उनकी इज्जत की जाती है, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है। अगर आप तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा मजबूरन। ये सुनकर उनके साले जो होते हैं वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अब आप गुस्सा कर रहे हैं। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद चौधरी साहब गुस्से में कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक से बदला लूंगा चुन चुन कर, तुम तीनों भाइयों से भी और तुम्हारी बहन से भी। इसके बाद अगले सीन में बातिश और हारून को दोबारा दिखाया जाता है। हारून जो बातिश के चेहरे को देख रहा होता है तो बातिश कहता है कि ऐसे क्या देख रहा है। जिस पर हारून कहता है कि पागल हो गया क्या, अगर एक मुस्कुराहट और निहारी के पेट पर रिश्ते होने लगे तो पूरे कराची के लोंडे निहारी की देखे पकाकर गलियों में घूमेंगे। तो सालों पहले दलील करके मुझे अपने घर से निकाला था, तो क्या चाहता है कि आज फिर दोबारा दलील होकर उसके घर से निकलूँ। जिस पर बातिश कहता है कि तो घबराना, उसकी फैमिली में ज़्यादा बंदे नहीं है, सिर्फ वो सादिया है और उसके वालिद साहब जो प्रोफेसर हैं। जिस पर हारून कहता है कि उसका वालिद प्रोफेसर है, अगर उसने तुम्हारी छानबीन कर ली तो तेरा सारा कच्चा पट्टा सामने आ जाएगा। जिस पर बातिश कहते हैं कि तो फिक्र न कर, मेरी पार्टी के लोग हम जैसे लोगों को सामने नहीं आते, ना ही उसको कोई पता चलेगा, ना ही मेरा पुलिस में कोई रिकॉर्ड है। तो मेहरबानी कर मैं रिश्ता लेकर सादी के पास चला जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। देख मेरे भाई, मैं एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक मैं अच्छा बाप शौहर और एक अच्छा खामद बनना चाहता हूँ। तो अपने हैदराबाद वाले मामू को यहाँ बुला ले, उसके साथ जाके मैं रिश्ता मांग ले, मैं एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मरते दम तक सादी के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर हारून कहता है चलो ठीक है, तो पहले तो पार्टी छोड़, पुराने धंधे छोड़ दे, फिर मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। इतनी देर में जिमी की कॉल आ जाती है, वो फ़ोन उठाता है तो जिमी कहता है भाई कहाँ पर है, टारगेट पर जाना है। इस पर बातिश जो है कहता है कि मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन आज से मैंने पार्टी छोड़ दिया, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा रहा। यहीं पर ड्रामे का सीन खत्म हो जाता है। अगर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।